हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आज हम 9th क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस करें। साइंस का जो पार्ट होता है उसमें हम फिजिक्स का इनको डीपली डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम होगा मोशन। मोशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं। हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं। फिजिक्स क्या होता है? एक साइंस की ब्रांच होती है जो कि हमारे को प्राकृतिक परिघटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कराए, उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो फिजिक्स होती है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ब्रांच ऑफ ए साइंस, which deals with the study of a nature and natural phenomena। उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हुआ। ब्रांच ऑफ ए साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज द फिजिक्स। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिनको हम किसी अवेलेबल ऑपरेटर्स से मेजर करते हैं, उस टाइप की क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम हमने आज तक जितनी भी क्वांटिटी को पढ़ा है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इस प्रकार के जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, और जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम क्वांटिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने लेंथ के बारे में पढ़ा है, मास के बारे में पढ़ा है, ये जैसे मास है, लेंथ है और जैसे टाइम है, इनके बारे में पढ़ा है। इन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? जो डेफिनेशन होगी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी की, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which are measured by available apparatus is known as physical quantity। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम किसी अवेलेबल apparatus से मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम फिजिकल क्वांटिटी को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस उन फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 टाइप में पढ़ेंगे। जो हमारी क्वांटिटी है उनको 3 टाइप में पढ़ेंगे। पहला है स्केलर, सेकंड होगा वेक्टर, तीसरी क्वांटिटी का नाम देते हैं टेंसर।
स्केलर क्वांटिटी ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, वेक्टर क्वांटिटी ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, और टेंसर है ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, उन फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर। ठीक है, तो मीन्स मैग्नीट्यूड which have only magnitude plus no direction। जिन फिजिकल क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है बट डायरेक्शन नहीं होती, उन फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर का नाम देते हैं। ठीक है, उनको हम क्या देते हैं? स्केलर का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। आगे हायर क्लास में जाएंगे, आगे जाएंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लस फॉलो लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। ठीक है, बट यहाँ तक हमारे को पढ़ना है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसका नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब जिसके बाद आती है टेंसर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, उस क्वांटिटी का नाम होता है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन हुई विच कैन नॉट completely define, which cannot completely define। उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का नाम होता है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे, जिनके पास मैग्नीट्यूड मान लीजिए 2 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्या है? 2 किलोमीटर आपको जाना है, 2 किलोमीटर आपको जाना है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का ये क्या है? 2 किलोमीटर। इसका मीन्स ये क्या है? 2 किलोमीटर का मीन्स क्या है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण। ठीक है, परिमाण है। ठीक है, परिमाण है। ठीक है, ऐसी फिजिकल कहने का मतलब मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण बोलते हैं। और जैसे हमारे को 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 2 किलोमीटर क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्या करेगा? डिस्टेंस कवर्ड करेगा। डिस्टेंस कवर्ड करेगा तो इसको बोलेंगे यानी कि स्केलर। इसको नाम क्या देंगे? स्केलर। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम हो जाएगा स्केलर। ठीक है, अगर हम इसी में ये कर दें 2 किलोमीटर इन ईस्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 2 किलोमीटर इन ईस्ट, उसको 2 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। ठीक है, ईस्ट में जाना है तो इसका मीन्स क्या है? ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा? उसकी डायरेक्शन। यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, जैसे हमारे जो डायरेक्शन के लिए ये क्या होता है? ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। उस पर्सन को यहाँ से स्टार्ट किया और 2 किलोमीटर मूव करना है और किस साइड जाना है? ईस्ट में। तो 2 मीटर उसने मूव किया और किस साइड किया? ईस्ट में। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का नाम होता है क्या?
वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अगर आपसे एग्जाम्पल पूछें कि जो स्केलर जो क्वांटिटी होता है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने 2 किलोमीटर क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या ट्रेवल किया? डिस्टेंस, मतलब हमने एक्चुअल पाथ कवर किया, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर हमने इसी को क्या बोल दिया, 2 किलोमीटर इन ईस्ट जाना है, तो इसका मीन्स ये क्या हो गया, वेक्टर, और उसको हम नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसका नाम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब थर्ड आती है टेंसर, जिसको हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम का नाम, उसका कोई फॉर एग्जांपल पूछे तो यहाँ पे एग्जांपल होगा, उसको बोल देंगे यहाँ पे स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द टेंसर। ठीक है, आप ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, ओनली यही याद रखना है, स्ट्रेस इज द टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्केलर और वेक्टर। ओके, बट आपसे पूछ भी ले तो आपको टेंसर ऐसे बताना है। ठीक है, चलो मिटा दूं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे सिलेबस पे चलेंगे। ये हमारी क्या थी, बेसिक बातें थी, बेसिक आपका हो गया। अब हम इसके बारे में जो सिलेबस में जो कुछ आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। और हमने यहाँ पे बेसिक इसलिए बताया कि आपको कुछ बेसिक भी पता होना चाहिए, इन फ्यूचर आपके काम आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू अब हम बात करते हैं सिलेबस की। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहला आता है मोशन। टॉपिक का नाम है मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है, अगर कोई, हिंदी में मोशन को क्या बोलते हैं, गति। हिंदी में मोशन को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करे उसे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने समय के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करना, वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अगला पीरियड आएगा नेक्स्ट क्लास में, अगला पीरियड आएगा नेक्स्ट क्लास में, अगला पीरियड आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, समय के अनुसार मैं अपनी पोजीशन को बार बार, एक बार यहाँ, फिर अगली क्लास में, फिर अगली क्लास में, इस प्रकार से मैं अपने समय के अनुसार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। इस टाइप के इस टाइप को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, मोशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एन ऑब्जेक्ट an object is said to be an object is said to be in motion if it change its position क्या बोला, पोजीशन को चेंज करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट है वो क्या बताता है मोशन में, इफ इट चेंज इट पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अपने समय के अनुसार वो अपनी पोजीशन को चेंज करना, वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट में ओनली कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, आपको यहीं पे डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, इन मोशन है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, एट
रेस्ट। क्या हो जाएगा, इन मोशन की जगह क्या होगा, एट रेस्ट। इफ इट के बाद क्या चेंज कर लेंगे, डज नोट यानी कि डज नोट चेंज इट पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द रेस्ट। ठीक है, क्लियर है। कहने का मतलब डेफिनेशन मोशन की आपको आती है, तो यहाँ पे इन मोशन की जगह एट रेस्ट करना है, और जो इट है उसके बाद डज नोट लगाना है। चेंज इट पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द रेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि रेस्ट का फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, कार इज स्टे ऑन द रोड। ठीक है, या बुक पुट ऑन द टेबल। कोई भी वस्तु है उसको टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उसको बोलेंगे रेस्ट। अगर कोई कार है रोड के ऊपर खड़ी है, उसको बोलेंगे रेस्ट। ठीक है, जैसे मोहन आर ड्राइविंग कार ऑन रोड। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल वी आर रनिंग ऑन द सर्कुलर पाथ, या वी आर रनिंग ऑन द ट्रैक, वी आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ए पाथ इज नोन एज द मोशन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आती है बात, अब मोशन को हम 9th स्टैंडर्ड में 9th क्लास में हम दो ही प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम मोशन को 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से दो टाइप में पढ़ेंगे। उसका नाम है, पहला होगा जो मोशन, उसका नाम होगा यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड जो होगा उसका नाम होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास, इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, अब हमने यहाँ से 0 माना, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने 6 किया, यहाँ पे 8 किया, और यहाँ पे क्या कर दिया 10। इसका मीन्स हमने क्या किया कि 10 सेकंड का टाइम था, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका मीन्स वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ मूव करता है 2 सेकंड में, और 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का 2, और ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस करता है, 2 मीटर का डिस्टेंस करता है, और 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, और यहाँ पे भी 2 सेकंड। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या मिला, पढ़ने का कॉन्सेप्ट ये मिला कि हमने ऑब्जेक्ट को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम ले रहा है। डिस्टेंस भी इक्वली कर रहा है और टाइम भी इक्वली कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को और पोजीशन को तो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मोशन तो होगा ही होगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन होगा, उसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of a time, in equal interval of time is known as the uniform motion, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल पूछे तो क्या होगा, जैसे हमने 10 सेकंड को डिवाइड किया, अगर मैं इसी में जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने 3 मीटर मान लिया, और इसी को हमने क्या मान लिया 5 मीटर मान लिया। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस 2 सेकंड में 2 मीटर, यहाँ डिस्टेंस 2 सेकंड में 3 मीटर, यहाँ डिस्टेंस 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर, यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर और यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, बट टाइम उसका क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्लियर है। तो कहने का मीन्स डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस आर अनइक्वल। तो अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। This type of a motion is known as the NUM, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पहली जो क्वांटिटी शुरू करते हैं वो होती है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, मिटा दो, फिजिकल क्वांटिटी है उसमें सबसे पहले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन करेंगे, हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस का मीन्स क्या हुआ, जैसे हम कोई सीधी रोड के ऊपर चल रही हैं। ठीक है, चल रहे हैं तो इसका मीन्स क्या हुआ, हम अपने एक्चुअल पाथ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मीन्स क्या हुआ, जब हमने चलना शुरू किया पोजीशन तो चेंज किया लेकिन पाथ को भी कवर किया। पाथ को का मीन्स क्या, एक्चुअल रियल पाथ। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए रियल पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पढ़ने का कॉन्सेप्ट यही है कि जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द लेंथ ऑफ ए रियल पाथ, द लेंथ ऑफ रियल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसको डिस्टेंस को एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया था कि एग्जाम्पल जैसे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, दिस इज नोन एज द एक्चुअल रियल पाथ, कवर्ड एक्चुअल रियल पाथ। इस प्रकार के रियल पाथ को कवर्ड करना या फिर लेंथ ऑफ ए रियल पाथ, कि यहाँ से वहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अरे दूरी को मीन्स, सॉरी, इंग्लिश में डिस्टेंस और हिंदी में मीन्स डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं, हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस होता है वो क्या, कौन सी इसकी यूनिट क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस है वो 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एसआई यूनिट की। अब एसआई यूनिट होगी वो डिस्टेंस की, वो क्या होगी, मीटर होगी, वो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होगा। किलोमीटर, फुट, ये वाली क्या होंगी, ये उसकी एसआई यूनिट नहीं होती। एसआई यूनिट का मीन्स होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ये हमारी यूनिट होती है, नेशनल सिस्टम की यूनिट होती है, जिसको हम एसआई की फॉर्म में काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर, जैसे किलोमीटर, और जो हमारी क्या होती है फुट, ये वाली नहीं, ओनली मीटर इज द स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस। ओके, फिर हम बात करते हैं इसी के अंदर
कि ये जो SI यूनिट है इसी के अकॉर्डिंग जो लेंथ है इसी का डिस्टेंस को हमने कौन सी क्वांटिटी का नाम दिया, हमने इसको नाम दिया, जैसे हमने 2 मीटर 4 मीटर ये ओनली क्या होती है 6 मीटर, ये क्या होती हैं लेंथ ऑफ ए रियल पाथ होता है। तो इसका मतलब इसको नाम हम मैग्नीट्यूड ही देते हैं, और जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होती है उनको क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो उनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो वो क्या कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। बिल्कुल, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, यानी कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि डिस्टेंस नेवर बी जीरो। और क्या नहीं हो सकता, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, यस, यानी कि ऑलवेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव ऑलवेज। और नेगेटिव क्या डिस्टेंस हो सकता है, नेवर बी नेगेटिव, कि डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ से हमने क्या मान लिया, 2 बी पॉइंट है। अब हमने यहाँ पे एक सी पॉइंट नाम दिया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो कवर्ड पाथ है उसको हमने नाम दे दिया, कितना मान लें 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के पाथ को हमने बोल दिया 4 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और हमने कहाँ पे पहुँचे, सी पॉइंट था, इसको क्या बोलेंगे फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा होगा इनिशियल पॉइंट, ये कौन सा होगा फाइनल पॉइंट। क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये क्या करेगा, कवर्ड पाथ करेगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी, दिस इज नोन एज द कवर्ड पाथ। और इसने कितना कवर्ड किया, पहले 3 मीटर, और फिर कितना किया 4 मीटर, टोटल कितना हो गया 7 मीटर। ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, यानी कि कवर्ड पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब हमारे को डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है, सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो छोटा रास्ता होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, छोटा रास्ता कौन सा बनेगा, ए टू सी इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन करना चाहो तो क्या लिखोगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब देखो, आपसे पूछा जाए कि ए से सी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से सी को हम निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे। तो ये क्या देखो, राइट एंगल बन रहा है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे को पता है
कि ए बी का स्क्वायर, कहने का मीन्स ए बी का मीन्स 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 4 का स्क्वायर, और इसको जैसे हम करेंगे तो ये अंडर द रूट ये क्या हो गया 9 और प्लस में ये क्या हो गया 16। ठीक है, अब इनको टोटल करोगे कितना हो जाएगा 25, और 25 का मीन्स 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखो भाई क्या करें, 5 अंडर रूट कट जाता है, कितना आ जाएगा 5 मीटर। यहाँ से ए से सी का मीन्स कितना हो गया 5 मीटर। अब आपको यहाँ से पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या मिला, पढ़ने का कॉन्सेप्ट ये मिला कि जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट, तो वो क्या कहता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, किससे डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्टेंस है वो क्या होता है बड़ा होता है, किससे डिस्प्लेसमेंट से। हमेशा डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। उस लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं सेम हो सकते हैं। कैसे, मान लो लेट वी सपोज ये हमने ए पॉइंट लिया, ये हमने बी पॉइंट लिया। ठीक है, और कितना मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ पे बोला जाए ए टू बी बोला जाए तो क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस पूछा जाए तो मतलब कवर्ड पाथ, 5 मीटर इज द कवर्ड पाथ, और ए टू बी का मीन्स क्या हो गया 5 मीटर। दिस इज नोन एज द वेक्टर और दिस इज नोन एज द स्केलर, यानी कि सेम, इसका मीन्स डिस्टेंस, इसका मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कंडीशन लिख लो, द स्ट्रेट लाइन पाथ distance and displacement are same। कि क्या होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या होते हैं सेम होते हैं। क्लियर है, आया समझ में। तो कहने का मीन्स यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि जो डिस्टेंस हमने पढ़ा है, क्या सर डिस्प्लेसमेंट को हम जीरो बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं या नेगेटिव बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर ही होती है। ठीक है, मीटर होती है। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन सी क्वांटिटी होता है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो क्या, डिस्टेंस, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस इज नेवर बी जीरो और नेवर बी नेगेटिव बट ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी एंड जीरो भी हो सकता है। क्लियर है। अब सर पॉजिटिव तो हमारे को पता है, नेगेटिव भी कंफर्म हो गया, बट जीरो कैसे बनेगा उस चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो कैसे होगा। अब डिस्प्लेसमेंट को जीरो प्रूव करके आपको बता देते हैं। ठीक है, लेट वी सपोज, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इसका मीन्स वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो इसका मीन्स ये क्या होगा, उसका सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, उसकी रेडियस। क्लियर है। अब हमने यहाँ से इसके क्वाड्रेंट बना लिए। लेट वी सपोज ये पार्टिकल यहाँ से चला और इस पॉइंट पर गया, इसको हमने ए पॉइंट दिया, इस पॉइंट को हमने बी बोला, इसको हमने क्या बोला, सी, और इसको हमने डी पॉइंट दे दिया। क्लियर है। ओ इज द होरिजन। ठीक है, तो ये रेडियस यहाँ भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है। अब हम फ्रॉम ए टू बी, जब हम ए टू बी जाते हैं, ए टू बी जब हमने चलना शुरू किया, तो हमने यहाँ से यहाँ पे गए, तो कहने का मतलब एक प्रकार से सर्कल है ना, कंप्लीट ये सर्कल है, तो सर्कल क्या की जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है। तो कहने का मीन्स उसने क्या किया, डिस्टेंस पूछा जाए क्या होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, क्या किया है हमने, यहाँ से यहाँ तक कौन सा फोर्थ पार्ट ट्रेवल किया, चौथा हिस्सा हमने ट्रेवल किया, और इसका मतलब 2πr का 2 से करेंगे 2, कहने का मतलब पाई आर ये कंप्लीट कैपिटल था ना, पाई आर डिवाइडेड बाई 2 इज द डिस्टेंस। ओके। अब पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट वे का मतलब शॉर्टकट वे। ठीक है, अब शॉर्टकट वे बनाओगे तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, यानी कि ए बी का इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, आर का स्क्वायर, कहने का मतलब 2r स्क्वायर और अंडर द रूट। अब r को बाहर निकाल देंगे और अंदर 2 रख लेंगे, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। क्लियर है। अगर आप उसके बाद हमारे से पूछा जाए वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका नहीं है, वो आगे मूव करता रहे और सी पॉइंट पे पहुँच जाता है, तो फ्रॉम ए टू सी में आपको पहले डिस्टेंस निकालना है, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालोगे तो कितना कवर्ड किया, दो क्वाड्रेंट कंप्लीट किए, तो कहने का मतलब 2/4 मल्टीप्लाई क्या हो गया 2πr। अब इससे क्या हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट। क्लियर है ना, कैंसिल आउट होगा, इसका मीन्स πr उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट वे, तो इसका मीन्स r और प्लस r का मतलब क्या हो गया 2r इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पूछा जाए कि रेशियो क्या होगा किसका, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, तो πr डिवाइडेड बाई 2r, इसका मीन्स π/2 का π/2, यानी कि π/2 का क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा। क्लियर है। अगर हमारे से इसी में पूछा जाए कि अगर वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकता नहीं है सी पे और कहाँ पे चला जाता है, वही सेम एज इट इज़ वो ए टू डी जाता है। ठीक है, ए से डी तक उसने ट्रेवल किया, तो यानी कि ए टू डी मूव करेगा, तो वही क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस कितने, तीन क्वाड्रेंट और डिवाइडेड बाई 4, एक प्रत्येक कितने हैं टोटल 4, मल्टीप्लाई में 2π कैपिटल R। अब इससे कैंसिल करोगे 2, कहने का मतलब 3πr डिवाइडेड बाई 2, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो शॉर्टेस्ट वे ऐसे थोड़ी बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, कौन सा जो आया था हमारा फर्स्ट का कितना आया था
r/√2, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से शुरू किया और वहाँ पे भी डी पे नहीं रुकता और फिर ए पे आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या किया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा। तो डिस्टेंस उसका क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया, कितना होता है 2πr, यानी कि 2πr इज द कंप्लीट डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट इसी पॉइंट को इनिशियल, इसी पॉइंट को फाइनल, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कर दीजिए और थैंक यू। हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत।